तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और अब इससे दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली तक की यात्रा और तेज और सुगम होने वाली है, जहां 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और ये युगांतकारी बदलाव जब हम अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं समय की बचत तो करेगा ही, साथ ही साथ आपके यात्रा के अनुभव को सुगम और कहीं ना कहीं आरामदायक बनाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ट्रैफिक जैम से निजात मिलती हुई नज़र आएगी। आपकी यात्रा का समय है वो कम होगा और इस ट्रांजिट सिस्टम से कहीं ना कहीं प्रमुख शहरी केंद्रों से आप जोड़ पाएंगे मेरठवासी, गाज़ियाबाद से जो लोग या साहिबाबाद से जो लोग नौकरी करने के लिए आते हैं। और इस लिहाज से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ये मेट्रो सेवाएं हैं वो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नमूना पेश करती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि ये तमाम जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं वो लोगों के सफ़र को आरामदायक बनाएंगी। और सबसे अहम बात कि माँ प्रकृति के प्रति भी हमारी जो अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, प्रदूषण कम होगा और मेरठ कहीं ना कहीं विकास की गति से जुड़ता हुआ नजर आएगा। नमो भारत कॉरिडोर के सराय काले खां स्टेशन सहित 4 नमो भारत स्टेशन का भी शुभारंभ जो है वो किया गया है। दिल्ली से मेरठ तक का जो सफ़र है वो अब आसान होगा। हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे अहम बात, की स्पीड के साथ सुरक्षा संरक्षता, ये एक बड़ी सौगात मिली है मेरठ वासियों को और अब यात्रा करना और सुगम और आरामदायक हो जाएगा। यानी कि जो समय है उसमें कहीं ना कहीं बचत होगी। तो नमो भारत से दिल्ली मेरठ सफ़र अब सुपर फास्ट, लग्जूरियस और हाई क्लास सुविधाएं यहाँ पर मिलती हुई नज़र आएंगी। जब हम बात करते हैं इस सफ़र की तो यात्रियों को तेज़, सुरक्षित और आरामदायक सफ़र का अनुभव होगा। 80 किलोमीटर की जो ये दूरी है केवल आप मान सकते हैं कि 55 मिनटों में तय की जाएगी। और हमारे साथ इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ गए हैं। निशांत, तो नमो भारत से दिल्ली मेरठ सफर अब सुपर फास्ट और लग्जूरियस हाई क्लास सुविधाएं मिलेंगी यात्रीगणों को। देखिए, बिल्कुल अगर नमो भारत की बात की जाए तो दिल्ली से मेरठ की दूरी किलोमीटर में भले ही ना घटी हो, लेकिन ये दूरी अब समय के अनुसार काफी ज्यादा घट गई है। एक समय राजधानी दिल्ली से मेरठ आने में लोगों को 3-3.5 घंटे लगते थे, अब ये जो दूरी है वो मिनटों में हो गई है। और मेरठ के भी जो सबसे लास्ट छोर है, जिसके मोदीपुरम की अगर बात की जाए तो वहां तक सराय काले खां से मिनटों में आप पहुंच सकते हैं। और इससे एक तरीके से पूरे एनसीआर में आने वाले समय में जिस तरीके से हाई स्पीड ट्रेन की रफ्तार है, उसी तरीके से विकास की भी रफ्तार देखने को मिलेगी। साथ ही मेरठ में मेट्रो की भी सौगात मिली है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों सौगातों से एक तो पर्यावरण को बड़ा फायदा होने जा रहा है, लगभग 2.5 लाख टन कार्बन एमिशन की कमी होगी, जो डेटा निकलकर सामने आ रहा है। और ये भी कहा जा सकता है कि समय बचेगा और जो खासकर लोग दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, जो अभी दिल्ली में रहते हैं या गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, चूंकि वहाँ किराया ज्यादा महंगा है और ऐसे में वहां पर लोगों को बड़ा फायदा होगा। वो लोग मेरठ आकर अब रह सकते हैं, मेरठ में कम कीमत में आवास ले सकते हैं, मेरठ में कम कीमत में किराए के घर मिलेंगे। इससे मेरठ में भी डेवलपमेंट को जो है एक मजबूत आधार मिलेगा। टाउनशिप बनेंगे, दुकानें बनेंगे, शोरूम बनेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पर एक बड़ा क्रांति परिवर्तन है। और भारत में इस तरीके की हाई स्पीड रेल जिसकी जो रफ्तार 180 किलोमीटर तक जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि भविष्य में किस तरीके से जो परिवहन व्यवस्था होगी उसका एक बड़ा विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। और 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसको लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। और आज मेरठ में शताब्दी नगर में उन्होंने इसकी बुनियाद रखी है। क्षेत्रीय परिवहन की व्यवस्था में ये आमूलचूल परिवर्तन प्रगति के सूचक है निशांत। और ऐसे में महिलाओं के लिए स्पेशल कोच की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पानी की बोतल से लेकर मैगजीन होल्डर, पैरों को आराम देने के लिए फुट स्टैंड की व्यवस्था, ये कहीं ना कहीं आपकी यात्रा के उस अनुभव को सुगम और आरामदायक बनाते हुए नजर आएगा। बिल्कुल, ये यात्रा को आरामदायक बनाएगा, यात्रा को बेहद हम कह सकते हैं किस तरीके से सुगम बनाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो सबसे ज्यादा कीमती होता है वो समय होता है। और मेरठ से दिल्ली मात्र 55 मिनट की दूरी पर, तो लोगों को इससे बेहद आराम मिलने वाला है। और अब हम कह सकते हैं कि भविष्य में इस तरीके का आपको परिवहन देखने को मिलेगा। एक नींव, आज एक मजबूत नींव रखी गई है
मोदीपुरम से लेकर सरायकाले खां तक की, और इस नींव का असर बाकी भी एनसीआर के शहरों में एक एक करके देखने को मिलेगा। जी निशांत, और साफ तौर पर अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आपको मेरठ से दिल्ली आना है, तो आपको एक टोल क्रॉस करना होगा, आपको ट्रैफिक की समस्या से जूझना होगा, और साथ ही साथ अभी जो गाजियाबाद का NH24 है उस पर उस रोड को वाइडन करने का काम चल रहा है। तो अब इस नमो भारत और मेट्रो रेल से इस समस्या से भी निजात मिलती हुई नजर आएगी। देखिए बिल्कुल, और ये एनडीए सरकार है जिसका विजन रहा है सबसे पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसकी शुरुआत हुई थी, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने दिल्ली और मेरठ की दूरी कम कर दी। उसके बाद अगर कहें उससे पहले एक पेरिफेरल बनाया गया था जो दिल्ली एनसीआर को पॉल्यूशन से बचाने का काम कर रहा था और वाहनों की जिसने रफ्तार बढ़ाई थी। अब ये रैपिड रेल जो है एनडीए सरकार का, ये भी महत्वपूर्ण एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट था, जिसमें आज एक बड़ी कामयाबी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उद्घाटन किया है तो मोदीपुरम से सरायकाले खां, तो आप ये कह सकती हैं कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर से जो जोर दिया जा रहा है, इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा और लोगों की यात्रा बहुत सुगम होगी। बिल्कुल, लोग मेडिकल केयर के लिए मेरठ से दिल्ली आते हैं, पढ़ाई नौकरी वगैरह के लिए। ऐसे में इस मेट्रो रेल के किराए का अगर जिक्र किया जाए तो कितना आरामदायक आपकी जेब पर भी होने वाला है ये मेट्रो रेल का किराया? देखिए, मेट्रो रेल के किराए की बात की जाए तो आम जनता को ध्यान में रख के ये किराया तय किया गया है, और जो ये दूरी है उस दूरी के हिसाब से किराया कुछ नहीं है। समय की जितनी बचत हो रही है उस रुकना चाहेंगे निशांत, आपको शायद रुकना चाहेंगे, आप देख सकते हैं। सिर्फ 55 मिनट में अब दिल्ली टू मेरठ। निशांत, हम देख सकते हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री यहाँ पर जो आम जन है उनसे संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से उनके अनुभवों को सुन रहे हैं। और ये जो मेट्रो रेल है, नमो भारत ट्रेन है, ये कहीं ना कहीं पैसे और समय की बचत करते हुए नजर आएगी और एक बड़ी रफ्तार की सौगात दिल्ली टू एनसीआर। निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बच्चों से बातचीत यही दिखा रही है कि जिस तरीके का वो विजन लेके चल रहे हैं, यही वो पीढ़ी है जो इस विजन को मजबूत करेगी। यही वो पीढ़ी है जो 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और प्रधानमंत्री इस बात को बखूबी समझते हैं कि किस तरीके से आने वाली पीढ़ी को जिस तरीके का रोड मैप तैयार किया जाए, जिस तरीके का इंफ्रा तैयार किया जाए, और ये इंफ्रा, ये रोड मैप जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि
भविष्य को किस तरीके से मजबूत करेगा और उस मजबूत करने वाले कंधे, वो तमाम कंधे जी। प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। और बच्चे अपनी अपनी जो क्रिएटिविटी है या जो बातें हैं वो पीएम से शेयर करते हैं, और पीएम अमूमन हमने देखा है कि इस तरीके के बड़े उद्घाटन में जी। बच्चों के साथ ही नजर आते हैं, और बिल्कुल। बच्चों से उनका प्यार किसी से छुपा भी नहीं है। और हम देखते हैं कि एग्जाम से पहले परीक्षा पे चर्चा या तमाम इस तरीके से बच्चों को एक प्रेरणा देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। क्योंकि आज ये भारत की हम कह सकते हैं कि मजबूत एक नींव की आज यहाँ पर मेरठ पर बात हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा है, ये यात्रा दिखलाती है कि भविष्य में भारत कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अपने आप में ये सोच से परे था कि भारत में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है कोई जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो आपको मिलेगा, लेकिन ये सोच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है। इस सोच का असर अब ग्राउंड पर भी देखने को मिल रहा है, और अब मोदीपुरम से लेकर सरायकाले खां की दूरी मात्र 55 मिनट की हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत जो ग्रीन एनर्जी की बात करता है, क्लीन एयर की बात करता है, उस दिशा में भी ये कदम बड़ा मजबूत माना जा सकता है। बड़ी संख्या में वाहनों की संख्या में कमी आएगी, जो लोग डेली अपनी गाड़ियों अच्छा से। निशांत, इसमें एक चीज़ है, हम कहते हैं कि अब दिल्ली दूर नहीं, अब कह सकते हैं कि अब मेरठ दूर नहीं है, और 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ, और ये जो विकास की सौगात है ये अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक बदलती हुई तस्वीर को दिखाता है। और यहाँ पर जिस तरह से जो छात्र हैं उनके साथ संवाद करते हुए नजर आए, उसमें कई मेडिकल के भी छात्र थे जो मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़रूरत कि मेरठ से दिल्ली पढ़ने के लिए जाते होंगे, तो उनके अनुभवों को सुनते हुए प्रधानमंत्री नजर आए मेट्रो रेल में। देखिए, बिल्कुल छात्रों के अनुभवों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनते हुए नजर आ रहे। बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो दिल्ली से मेरठ जाते हैं पढ़ाई के लिए। बड़ी संख्या में दिल्ली से मेरठ छात्र आते हैं, क्योंकि मेरठ भी मेडिकल हब, एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है। और स्पोर्ट्स हब की अगर बात की जाए तो स्पोर्ट्स से बनी हुई सामग्रियां यहाँ पर बड़ी संख्या में मिलती है, जो कि विदेशों तक सप्लाई की जाती है। चाहे मेरठ की बैट की बात की जाए, चाहे मेरठ के फुटबॉल की बात की जाए, हमने देखा है बहुत सारी स्टोरीज तमाम न्यूज चैनल हर बार चुनाव से पहले या चुनाव के बाद करते हैं। तो ऐसे में उन तमाम व्यापारियों को, उस तमाम वर्ग को एक बड़ा फायदा इस रैपिड रेल से मिलने वाला है, जिनको रोजाना दिल्ली आना जाना होता है, जिनको रोजाना दिल्ली इससे काम होता है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि आपने जैसे कहा कि अब मेरठ दूर नहीं है, और मेरठ वाले कह रहे हैं कि अब दिल्ली दूर नहीं है। और एक तरीके से जब किसी भी महानगर के साथ जो तमाम नगर जुड़ते हैं, उसका फायदा ये होता है कि इकॉनमी तेजी से बूस्ट होती है। और केवल मेरठ की बात नहीं करें, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चाहे मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, ये तमाम जिले जो मेरठ से लगे हैं, यहाँ पे भी छात्रों को बड़ा इसका फायदा होगा। और अच्छा, आपने जिन जगहों का नाम लिया निशान, शामली, बागपत, वो पहले हम कहते थे कि अरे वहाँ तक मेट्रो आ गई तो यहाँ तक, इसका मतलब ये है कि वहाँ आधुनिकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त है, और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि वहाँ के आसपास रोजगार के अलग अलग जो निर्वहन के तरीके हैं